ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सुती मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारेल कृत अपनी चर्चा यहाँ भगवान नेमिनाथ के केवल ज्ञान कल्याण की चल रही है। दिव्य धनी खिल रही है। प्रश्नोत्तर पूछे जा रहे हैं। कल अपनी चर्चा हुई थी कि वे पुनः गिरनार पर्वत पर लौट आए हैं। तब बलदेव के मन में क्या प्रश्न खड़ा हुआ था? बलदेव के मन में प्रश्न हुआ कि मैं जानना चाहता हूँ कि द्वारिका का विनाश कब और किसके द्वारा होगा। श्री कृष्ण की मृत्यु का निमित्त कारण कौन बनेगा। ये जो प्रश्न खड़ा हुआ था उसका उत्तर क्या आता है वो देखते हैं अपन। हे प्रभु, मेरा राग कृष्ण के प्रति बहुत है। मुझे ये मोह कम होकर संयम की प्राप्ति कब होगी। ये सब प्रश्न किए हैं। अब यहाँ दिव्यधनी में क्या उत्तर आता है। नेमी जिनेन्द्र की दिव्यधनी में आया, हे बलदेव, ये द्वारिका पूरी 12 वर्ष में मदिरा के निमित्त से दीपायन मुनि के द्वारा क्रोधवश भस्म होगी। श्री कृष्ण अपने अंतिम समय में कौशाम्बी के वन में शयन करेंगे और जरत कुमार उनके विनाश में निमित्त बनेंगे। अंतरंग कारण के रहते हुए बाह्य हेतु कुछ न कुछ तो होता ही है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। अतः वे हर्ष विषाद नहीं करते। हे बलदेव, संसार के दुखों से भयभीत आपको भी उसी समय कृष्ण की मृत्यु का निमित्त पाकर तप की प्राप्ति होगी तथा तप कर आप ब्रह्म स्वर्ग में उत्पन्न होंगे। किसने बताया? भगवान नेमिनाथ ने बताया कि द्वारिका नगरी किसके निमित्त से जलेगी? दीपायन मुनि और जरत कुमार श्री कृष्ण के मरण में निमित्त होंगे। भगवान नेमिनाथ की दिव्यधनी की घोषणा से दीपायन ने जाना कि द्वारिका मेरे कारण जलेगी, तो वे संसार से विरक्त होकर मुनि होकर वन में जाकर तप करने लगे। पहले मुनि नहीं थे और उस पाप से बचने के लिए वे 12 वर्ष का समय बचाने के लिए पूर्व दिशा की ओर चले गए। इसी प्रकार जरत कुमार को भी ज्ञात हो गया कि मेरे निमित्त से श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। अतः वे भी दुखी हुआ और भाई बंधुओं को छोड़कर ऐसी जगह चला गया जहाँ श्री कृष्ण के दर्शन ही न हो। परंतु ये अटल नियम है कि होने को कोई टाल नहीं सकता। जब जिसके निमित्त से जो होना है वही तभी उसी के निमित्त से होकर रहता है। उसे इंद्र जिनेन्द्र भी आगे पीछे नहीं कर सकते। ये सब बातें अपन ने कल पढ़ी थी। लाखों प्रयत्न करने पर भी दोनों घटनाएं हुई। द्वारिका दीपायन मुनि के निमित्त से ही जली और श्री कृष्ण का निधन जरत कुमार के बाण से ही हुआ। यद्यपि श्री कृष्ण ने
द्वारिका में पूर्ण शराबबंदी करा दी थी। जो शराब तैयार थी उसे भी जंगलों में दूर दूर तक फेंक दिया था, परंतु वह फेंकी हुई शराब पत्थरों के कुंडों में पड़ी पड़ी ज्यों ज्यों पुरानी पड़ती त्यों त्यों अधिक मादक होती गई। श्री कृष्ण ने यह भी घोषणा करा दी कि जिनेंद्र के वचन अन्यथा नहीं होते, अतः जो विरागी होकर आत्मा के कल्याण में लगना चाहे, मुनि होकर मोक्ष मार्ग में अग्रसर होना चाहे, वे खुशी खुशी जा सकते हैं। परंतु जो भव्य सम्यक दृष्टि थे, जिनेंद्र की वाणी में विश्वास करते थे, वे तो मुनि होकर मोक्ष मार्ग साधने लगे, और जो मिथ्या दृष्टि थे, कर्तृत्व बुद्धि से ग्रसित थे, वे उन कारणों को दूर करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने सोचा, न रहे बांस न बजे बांसुरी, अतः दीपायन को ही खत्म कर दो, और जो शराब निमित्त बनने वाली है उसे ही जंगलों में फिकवा दी जाए। जब कारण ही नहीं रहेगा तो द्वारिका भस्म होने का कार्य कहाँ से होगा? अब ये भगवान की वाणी को अन्यथा करने का उपाय किया जा रहा है। उधर दीपायन नौन का महीना अधिक माह गिनना भूल जाने से 12वें वर्ष में ही द्वारिका के जंगल में जा पहुंचे। उधर उसी समय वन क्रीड़ा को आए संवादी कुमारों ने जंगल के कुंडों में पड़ी मादक शराब पी ली, जिससे वे उन्मत्त हो गए। उन्हें दीपायन को पहचान लिया और उसे मारने की चेष्टा करने लगे। इससे वे क्रोधित हो उठे। ये बात कृष्ण और बलदेव को मालूम हुई तो उन्होंने दीपायन को शांत करने की बहुत कोशिश की, किंतु वे शांत नहीं हुए। क्रोध में उनका शरीर जलकर भस्म हो गया और वे मरकर अग्नि कुमार नामक मिथ्या दृष्टि भवनवासी देव हुए। कौन? दीपायन मुनि। उन्होंने विभंगावधि ज्ञान से सब जान लिया और क्रोधावेश में द्वारिका को भस्म करने लगे। श्री कृष्ण एवं बलदेव ने माता पिता अन्य महत्वपूर्ण लोगों को बचाने का प्रयत्न किया तो उस क्रोधी देव ने सब तरह से आक्रमण करके सबको नष्ट भ्रष्ट करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। किसने? दीपायन मुनि जो अग्नि कुमार देव हुआ। जिसकी आयु पूरी हो गई हो, जो जिस निमित्त से जिसका मरण होना है उस मरण उससे होगा। परसों बस जल गई और उसमें सारे लोग जल गए, मर गए, है ना। कोई उसी समय मर गया, कुछ बाद में मरे, कोई आज मरा, कुछ अभी बचे हैं। तो ये सब अपने चाहने से कौन बचने वाला है? जिसकी आयु शेष है कोई न कोई निमित्त बनेगा। जिसकी आयु पूरी हो गई कोई न कोई निमित्त बनेगा। अपन ने देखा ना फ्लाइट में 250 लोग सेकंडों में शांत हो गए, हाँ? और एक व्यक्ति बचा खाली, हाँ? वो भी अभी पागल जैसा है, स्थिति बन गई उसकी, हाँ? अभी उसको सब वही दिखता है। समझ में आया कि नहीं है? तो कब कौन किसके निमित्त से, अब उसकी आयु शेष थी तो बच गया, बाकी सब मर गए। बोलो वो बचे, वो भी तो बचे, वो तो बैठे ही नहीं थे। चलो ये समझो, ये बैठा हुआ बच्चा ना, अपन उसकी बात कर रहे हैं।
उनकी आयु शेष थी, वो टिकट नहीं है, पर अपन इसकी बात करते हैं कि जो उस फ्लाइट में बैठा हुआ था, तो उसकी आयु शेष थी ना, फ्लाइट में बैठा तो भी बचा। ऐसे पहले भी एक लड़की बच गई थी, सब मर गए थे। तो ये तो स्थितियां हैं। श्री कृष्ण एवं बलदेव ने माता पिता ने महत्वपूर्ण लोगों को बचाने का प्रयत्न किया, तो उस क्रोधी देव ने सब तरह से आक्रमण करके सबको नष्ट भ्रष्ट करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। भवितव्यता दुर्निवार है। क्या शब्द लिखा है? भवितव्यता दुर्निवार है। अन्यथा जिस द्वारिका नगरी की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने की हो, कुबेरी जिसका रक्षक हो, वह नगरी अग्नि के द्वारा कैसे जल जाती? हे बलदेव और कृष्ण, हम लोग चिरकाल से अग्नि के भय से पीड़ित हो रहे हैं, हमारी रक्षा करो। इस प्रकार स्त्री, बालक और वृद्धजनों से घबराहट से भरे शब्द सर्वत्र व्याप्त हो रहे थे। घबराए हुए बलदेव और श्री कृष्ण नगर का कोड़ तोड़ समुद्र के जल से अग्नि को बुझाने लगे, तो वह जल तेल रूप में परिणित हो गया। उन दोनों ने जो भी द्वारिका के जन जीवन की रक्षा करने के प्रयत्न किए, सभी असफल रहे। जब अंत में कृष्ण और बलदेव ने पैर के आघात से नगर के कपाट गिरा दिए, तो दीपायन के जीव दैत्य ने कहा, तुम दोनों भाइयों के सिवाय किसी अन्य का निकलना संभव नहीं है। आ रहा कुछ समझ में? कैसी जगत की कथा है कि जिस नगरी की रचना इंद्र ने की, क्योंकि देवपुनी नगरी थी ना, द्वारिका नगरी। देव पुनीत, कुबेर और अग्नि कुमार देव तो कम शक्तिशाली है, उससे तो ज्यादा शक्तिशाली वो इंद्र था, कुबेर था। क्यों रक्षा नहीं की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बनाया था तो अग्नि कुमार देव को कह देते, इंद्र बड़ा है। विश्वकर्मा कौन है? यहाँ इंद्र है। अब जगत में जो भी जिसकी कहानी चलती है उसका कौन क्या कहे, सत्यार्थ जो है वो यही है कि अब जिस नगरी की रचना उन्होंने की, अब वो जला रहा है, तो उनको विकल्प नहीं आया कि हम कैसे जला दें। और कृष्ण अर्धचक्री, बलदेव, ऐसे लोग थे। फिर नेमिनाथ जहाँ हुए, उसके बावजूद भी ये हो रहा है। आप समझ लो, इस घटना से समझ में आ रहा है कितने बड़े ताकतवर ने भी बनाई थी नगरी, सब कुछ था, तो भी उसको रोकने का निमित्त भाव नहीं आया। क्योंकि निमित्त वही बनना था, अग्नि कुमार देव उसके जलने में निमित्त बनना था, खाक होने था उस नगरी का, तो कैसे विकल्प उनको आता? जिन जीवों की आयु शेष थी वो तो पहले निकल के चले गए थे, उस नगरी में रहे नहीं थे वो तो। और जिनकी आयु बाकी थी, कुछ लोग होते हैं ना, लोग के अपने इतना सब है, कैसे छोड़ के चले जाए। आया होगा भगवान का, पर अब दीपायन भी तो चले गए, जरत कुमार भी चले, सब चले गए, तो कैसे चलेगी? अपना तो यही रहना है, अपने यही रहना है। क्योंकि जिनको क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आती, वे सब ऐसी तो बात करेंगे हैं, कैसे जल जाएगी, कैसे हो जाएगा ऐसा। जब दीपायन मुनि चले गए और सारी शराब फिकवा दी गई है, अब थोड़ी हो सकता है ऐसा। सबके दिमाग में ऐसे ही, और सब रह रहे, पर जली तब समझ में आया बात तो सच्ची ऐसी ही है। फिर भी काम आने लोग, दरवाजा ही बंद हो गया अब तो। चलो, कोई नहीं निकल सकता, अब 2 जने बचेंगे सिर्फ।
मम्मी पापा को नहीं बचा सके। क्या दीपायन के जीव देते ने क्या कहा, तुम दोनों भाइयों के सिवाय किसी अन्य का निकलना संभव नहीं है, सिर्फ तुम वो बचोगे, बस तुम्हारी दोनों की आयु विशेष है इसलिए, बाकी की सबकी आयु पूरी है। अब देखो निमित्त तो बन ही रहा है, उसको पाप तो लग रहा है अग्नि कुमार को, पर काम आने हैं। उसको भी पता है भगवान की वाणी है। यह जानकर दोनों माताओं और वसुदेव पिता ने कहा, हे पुत्रों तुम जाओ, तुम दोनों के जीवित रहने से वंश का विनाश नहीं होगा। माता पिता को शांत कर उनकी आज्ञा का पालन कर दोनों भाई श्री कृष्ण और बलदेव दुखी मन से निकलकर दक्षिण की ओर चले गए। आप सुनो, श्री कृष्ण और बलदेव की ताकत भी कितनी थी, वे भी कम शक्तिशाली थे, पर नहीं, इसलिए कहा कि इससे भी ज्यादा शक्तिशाली वेंतर देव होता है, और ये अग्नि कुमार देव था। आप ये देखो, शक्तिशाली तो थे ना श्री कृष्ण और बलदेव को, कम शक्तिशाली थे, पर यहाँ नहीं चली ना शक्ति उनकी। राम ने कितने देवों को लड़ाई लड़ी और उनको शांत किया था, पर कितने लोगों को जीता है कि नहीं। इधर वसुदेव आदि यादव तथा उनकी स्त्रियां संन्यास पूर्वक देह त्याग कर स्वर्ग में उत्पन्न हुए। जो चरम शरीर थे वे ध्यानस्थ हो गए। अग्नि केवल उनके देह को जला पाई, आत्मा तो रागादि विकार को और कर्मों को जलाकर मुक्त हो गए। जो सम्यक दर्शन से पवित्र थे वे मृत्यु के भय से निर्भय हो समाधि पूर्वक मृत्यु का वर्ण कर सद्गति को प्राप्त हुए। वे मनुष्य धन्य हैं जो संकट आने पर अग्नि की शिखाओं के बीच भी ध्यान रूपी अग्नि से विकार को जलाकर अपने मनुष्य भाव को सार्थक कर लेते हैं। जो तप निज व पर को सुखी करने वाला है वही उत्तम है, प्रशंसनीय है। जो तप दीपायन की भांति निज व पर को कष्टदायक है वो उत्तम नहीं है। कौन सा तप सार्थक है? जो स्वपर का हित करे वो, जो दूसरों का हित करे वो कैसे सार्थक। अब दीपायन मुनि ने भी तप किया, उसी के बल से तो देव हुआ था, पर उसका तप किस काम का? स्व का भी अहित कर रहा है और पर का भी अहित कर रहा है। इतने परिणाम बुरे उस देव के, तो उसका कोई पाप ही बंधना है, कोई पुण्य थोड़ी बंधना उससे। दूसरों का अपकार करने वाला पापी मनुष्य दूसरों का वध तो एक जन्म में करता है, पर उसके फल में अपना वध जन्म जन्म में करता है, अपना संसार बढ़ाता है। असहनशील व्यक्ति दूसरे का अपकार किसी तरह भी कर सकता है, परंतु ध्यान रहे दूसरों को दुखी करने वाले को स्वयं को भी दुख की परंपरा ही प्राप्त होती है। समझ में इतना आ जाना चाहिए कि भैया हम दूसरों को दुखी कर रहे हैं तो हम भी दुखी होने वाले आगे। हमने किसी को मारा, एक गाड़ी चला रहे हैं, सामने आकर गुस्सा आया, मार दिया ड्राइवर ने, चला दी गाड़ी उसके ऊपर। क्या जिया जी, गुस्सा आया, चढ़ा दी गाड़ी, तो उसका फल क्या बुरा ही आएगा, और बचाने की कोशिश करता है तो उसका फल अच्छा आएगा। बचाने पर भी मृत्यु हो जाती है तो उसको उतना पाप नहीं लगता है, पर जानबूझ के चढ़ा देते ना, पुलिस वाले के ऊपर बदमाशी कर कल चढ़ा दी उसने, पुलिस वाले के ऊपर, वही तो उसको धक्का दे दिया, गाड़ी में बैठा था उसको धक्का दे दिया। गाड़ी पकड़ने गए थे दो जने, लकड़ी की गाड़ी, तो जो वन पालक था उसको गाड़ी में बैठाया, एक गाड़ी चला रहा था, उसको धक्का दिया दूसरे उसकी गाड़ी को। तो एक घटनाएं घटती है, आप चोरी कर रहे हो, आपका चोरी का माल पकड़ा जा रहा है, उसके बचने के लिए आप दूसरों की हत्या कर रहे हो, तो उसका फल कितना आएगा? बुरा ही आएगा। तो जीव क्या क्या करता है,
चोरी करके बेईमानी करने के लिए, अपनी बेईमानी से बचने के लिए कितने लोगों को मार देता है। चोर चोरी करने पकड़ने जाते हैं तो सीधे दूसरों को मार देते हैं, घात कर देते हैं। कितने प्रकार के जीव है ना। इसलिए लिखा, संसार में पुण्य पाप का खेल भी विचित्र है भाई। विधि के वशीभूत हुए क्रोध से अंधे दीपायन मुनि ने जिनेंद्र के वचनों का उल्लंघन कर बालक, स्त्री, पशु और वृद्धजनों को जो वस्तुतः दया के पात्र हैं उन्हें जलाकर अपने ही दुख को बढ़ा लिया है। ऐसे क्रोध को धिक्कार है। उसने क्या किया? क्रोध में भूल गया, अंधा हो गया और अपना संसार बढ़ा लिया। और यही होता है, किसने अपना अपमान हो गया, आपको लगता है अपना, तो अपन कितना बोल जाते हैं किसी को और कितनी कितनी बातें कह देते हैं और कितना बदला लेने की सोचते हैं। हुआ आपका और उसका संबंध किससे कहाँ जोड़ देते हैं लोग, हैं? कहाँ उसका संबंध निकालते हैं। और नहीं हो न ब्रह्मवश भी दो क्या क्या करते हैं। ये सब जीव की परिणति, संसार बाकी हो तो जीव क्या करे। और जिसके संसार का किनारा निकट आया है उसके परिणाम सरल होते हैं। किसने अपना बुरा किया तो भी वो बुरा करना नहीं चाहता, उसके परिणाम हो जाने, मैं उसका बुरा नहीं करूं, ये स्थिति है। और जिसका संसार लंबायमान होना है वो बुरा नहीं किया हो तो भी बुरा करने का सोचता है। उसको लगता है इसने मेरा बुरा किया, जबकि किया ही नहीं है, कोई कारण भी नहीं, हेतु भी नहीं उसका, पर उसे भ्रम हो गया बस कि इससे मेरा हित होगा, इसने मेरा हित किया। और कितना कैसे कैसे कसाय पलती रहती है। इसलिए लिखा, संसार में पुण्य पाप का खेल भी विचित्र है और होनार बलवान है, उसे कोई टाल नहीं सकता। कौन टाले बताओ? होनार बलवान है, कोई टाल नहीं सकता। आप टालना चाहो तो भी नहीं टाल सकते, क्योंकि होनार बलवान है भैया। श्री कृष्ण और बलदेव के जीवन की अनेक घटनाएं इस बात की प्रबल प्रमाण है। जो बलदेव और श्री कृष्ण अपने सूर्योदय के पूर्वार्ध की भांति पुण्योदय से लोकोत्तर उन्नति करते रहे, वे जीवन के अंतिम क्षणों में बंधुजनों से भी बिछुड़ गए, शोकाकुल हो गए। जिन दो भाइयों की निरंतर प्रगति हुई, कितना पुण्य का लाभ लिया, एक अर्धचक्री बना, एक बलदेव बना, खूब लाभ लिया तीन खंड के वैभव का, पर अंतिम समय कैसा हो गया। जीवन के अंतिम क्षणों बंधुजन भी बिछुड़ गए, शोकाकुल हो गए। कृष्ण के कहने पर स्नेह से भरे बलदेव ने कहा, हे भाई, मैं शीतल पानी की व्यवस्था करता हूं, तुम निराश मत हो, तब तक तुम जिनेंद्र के स्मरण रूपी जल से प्यास को दूर करो। भाई, यह पानी तो थोड़े समय के लिए ही प्यास को दूर करता है, पर जिनेंद्र का स्मरण रूप जल तो कृष्ण के जल को, तृष्णा के जल को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। किसने कहा ये सब? बलदेव ने। किसको कहा? श्री कृष्ण को। उनको बहुत प्यास लगी थी, तो भाई को ऐसा संबोधित करके जल लेने गए। बलदेव पानी लेने गए, कृष्ण वृक्ष की छाया में चादर ओढ़कर विश्राम करने लगे। शिकार प्रेमी जरत कुमार अकेला उस वन में घूम रहा था। होनार की बात देखो, श्री कृष्ण के स्नेह से भरा जो उनके प्राणों की रक्षा की भावना से द्वारिका से वन में जाकर उनसे दूर भाग रहा था, ताकि वह तीर्थंकर नेमिनाथ की घोषणा के अनुसार अपने भाई की मौत का कारण न बने। भगवान की वाणी में आया था कि जरत कुमार के बाण से मरेगा, तो उस दिन से ही वो छोड़ दिया सब घर बार और दूर चला गया। जिनेंद्र भगवान की वाणी को अन्यथा करने का पुरुषार्थ कर रहा है।
पर कहाँ पुरुषार्थ सच्चा होगा। वही तीर्थंकर नेमिनाथ की घोषणा के अनुसार अपने भाई की मौत का कारण न बने, उसी जरत कुमार का तीर ब्रह्मवश उनके मौत का कारण बन गया। मरना नहीं चाह रहा था, परंतु ब्रह्मवश श्री कृष्ण ने कहा यही तो विधि की विडंबना है, जिसे अज्ञानी जीव समझ नहीं पाते और अपने कृतित्व के अहंकार में संसार चक्र में फंसे रहते हैं। भाई शोक मत करो, होनार अलंघनीय और करने का फल तो भोगना ही पड़ता है। कभी किसी को हमने सताया होगा, चलो ठीक है, कर्ज चुक गया, मरना तो था ही, अब ऐसी भूल की पुनरावृत्ति न हो, ये भावना भाले। देखो जो श्री कृष्ण और बलदेव जीवन भर तो क्या आज भी अपने सत्कर्मों से, देश और समाज की सेवा से दीन दुखियों की पीड़ा को समझने, उसे दूर करने से भगवान बनकर पूज रहे हैं। वैभव में अर्चक्री अपार शक्ति संपन्न, महाभारत में अन्याय के विरुद्ध सत्य का साथ देकर विजयी दिखलाने वाले थे। उनके जन्म और मृत्यु की कहानी में स्पष्ट संदेश दे रही है कि क्या दे रही है? कर्म फल भुगते ही जाय ठहरे, कर्म फल भुगते ही जाय ठहरे, पार्श्वनाथ तीर्थंकर ऊपर कमठ उपसर्ग करे, एक वर्ष तक आदि तीर्थंकर बिन आर रहे, रामचंद्र 14 वर्षों तक वन वन जाय फिरे, कर्म फल भुगते ही जाय ठहरे। क्या कहा? पार्श्वनाथ तीर्थंकर के ऊपर कमठ का उपसर्ग हुआ। 1 वर्ष तक आदिनाथ को आर नहीं मिला, रामचंद्र 14 वर्ष तक वन वन में भटके। ये सब क्या कारण था? कि जो कर्म बांधे थे उसका फल उनको भोगना पड़ा। कृष्ण सरीखे जगत मान्य जन, परहित जिए मरे, फिर भी भूल चूक से जो जन करनी यथा करे, उसके कारण प्रातः कर्म फल भुगत ही जाय जरे, कर्म फल भुगत ही जाय ठहरे। कि कृष्ण सरीखे जगत में जो मान्य थे, वे भी परहित जो जिए और मरे थे, फिर भी भूल चूक से जो जन करनी यथा करते हैं, उसके कारण जो प्राप्त कर्म फल है वो भुगतने पर ही टलता है, उसके बिगड़ नहीं टलता है। जन्मे जेल में शरण ग्वालगर, ब्रज में जाय छिपे, जिनके राज काज जीवन में दूध की नदी बहे, वे चक्री अंत समय में नीर बूंद तरसे, कर्म फल भुगत ही जाय ठहरे। कि वे जन्मे तो जेल में जन्मे और शरण वाले के घर ली, ब्रज में जाकर के छिपे, जिनके राजकाज में दूध की नदियां बहती हो, वे अर्धचक्री अंत समय में भी पानी के लिए तरस जाए तो सुनो क्या होगा? कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे ऐसे से महर्षियों को कर्म ने नहीं छोड़ा तो अपन किस खेत की मूली है? उनका कितना जबरदस्त पुण्य था, उनके सामने अपना तो कुछ भी नहीं है, तो फिर अपने को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये जो फोड़े जा रहे हैं, इनकी जो हिंसा होगी, जी मरेंगे, इनका फल इनको भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भैया अभी कर लो मजे, अभी आनंदित हो रहे हो जाओ, खुश हो जाओ। किसकी समझ में आने वाला है भाई? जरत कुंवर जिसकी रक्षा हित,
वन वन जाए फिरे, अंत समय में वही मौत के कारण आए बने। ऐसी दशा देख कर प्राणी क्यों नहीं स्वहित करे, कर्म फल भुगती जाए टरे। कि जरद कुमार जिनकी रक्षा के लिए वन वन में भटकते रहे, अंत समय में वही मौत के कारण बन गए। ऐसी दशा देख करके प्राणियों को क्यों नहीं अपने स्वहित में लगते हैं। कर्म फल तो भुगतने ही पड़ेंगे, वो टालने पर भी टलने वाले नहीं है, इसलिए किसी का क्यों दोष देना भैया। बहुत भले काम करने पर भी यदि कभी किसी को जाने अनजाने दिल दुखाया हो, अहित हो गया हो, अथवा अपने कृतत्व के झूठे अभिमान में पापार्जन किया हो, तो वह भी बिना फल दिए नहीं छूटता। क्या कह रहे हैं? अनजान में भी कदाचित आपके द्वारा पाप हो गया। अपन चलते रास्ते में तो कितने जीव अनजाने में मरते बताओ। जानकर तो नहीं मारते, अपन देख ले बचाते ही, फिर अनजाने में भी कितने जीव मर रहे हैं। अभी घर की साफ सफाई कर रहे हैं तो कितने जीव मरते हैं बताओ। मरते ही है, कितना भी करो। साफ सफाई करते छोटे छोटे जीव होते, दिखाई नहीं देते, दिख भी जाए बचा ना चाह बच नहीं पाते। अनाज की सफाई करते हो, देखो उसमें आया था ना पहले, उस दिन बताया था आपको। चलो साधारण की घर के प्रवचन में आप क्या बोलो तो उनका फल तो भोगना पड़ेगा भैया। बहुत भले काम करने पर भी कभी किसी को जाने अनजाने दिल दुखाया हो, अहित हो गया हो, अथवा अपने कृतत्व के झूठे अभिमान में पापार्जन किया हो, तो वह भी बिना फल दिए नहीं छूटता। तीर्थंकर मुनि पार्श्वनाथ पर कमंड का उपसर्ग आदि तीर्थंकर ऋषभ मुनि को 1 वर्ष तक आहार में अंतराय इस बात की साक्षी है कि तीर्थंकर जैसे पुण्य पुराण पुरुषों को भी अपने किए पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना ही पड़ा था। अतः हमें इस बात का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है कि भूल चूक से भी जाने अनजाने में भी हम किसी के प्राण पीड़ित न करें। अपने जरा से स्वाद के लिए हिंसा से उत्पन्न आहार ग्रहण न करें। अपनी पूरी दिनचर्या में अहिंसक आचरण ही करें। क्या करें? अपने जीवन में कोशिश करें पूरा अहिंसक जीवन जिए भैया। पर कहाँ समझ में आएगा, किसकी समझ में आएगा, कौन समझेगा और किसको समझाए भैया। समझाने से भी कौन समझता है। जिसकी होनार भली होगी उसी को सत्य बात समझ में आएगी भैया। बाकी तो सब अपने हाल में मस्त हैं, अपने अपने हिसाब से चलेंगे भैया। जब भगवान नेमिनाथ की आयु 1 माह शेष रही तो वे समस्रण सहित गिरनार पर्वत पर पहुंचे। वहां समस्रण विकट गया। प्रभु मौन धारण कर गिरनार के सर्वोच्च शिखर पर अयोगी हुए। कौन? नेमिनाथ की जब आयु 1 महीना शेष रही तब वे गिरनार पर्वत पर आ गए। ठीक है, और समोसरण सहित गिरनार पर पहुंचे थे। समोसरण प्रभु मौन धारण कर गिरनार के सर्वोच्च शिखर पर अयोगी हुए। वहां नेमी प्रभु के मुक्त होने पर इंद्रों द्वारा उनका मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। संक्षेप सार ये कि पहले जो चिंता गति विद्याधर थे, कौन? नेमिनाथ, जिन्होंने प्रीतिमती राजकुमारी की मांग को स्वीकार किया। तत्पश्चात 4थे स्वर्ग में देव हुए, पुनः अपराजित राजा हुए, फिर 16वें स्वर्ग में गए, वहां से चेकर सुप्रतिष्ठित राजा हुए, फिर हेमेंद्र हुए, अंत में भरत क्षेत्र के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ बने।
वे नेमिनाथ हमारे हृदय में सदैव बसे रहे, जिससे प्रेरणा पाकर हम भी शीघ्र ही उन जैसे परमात्मा पद पा सके। किसके? नेमिनाथ। तो नेमिनाथ के पूर्व भव की कहानी यहाँ पूरी हो गई। वर्तमान भव भी पूर्ण हो गया कि चिंतागति विद्याधर, उसके बाद स्वर्ग में गए, फिर अपराजित हुए, फिर 16 स्वर्ग में, फिर सुप्रतिष्ठित राजा, फिर स्वर्ग, और अंत में 22वें तीर्थंकर। 7 भव की बात यहाँ बता दी आपको। ठीक है, ऐसे 7 भव की कहानी आपको सुनाई। तो नेमिनाथ की कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब आगे 23वें पार्श्वनाथ भगवान की कथा अपन कल प्रारंभ करेंगे। अब यहीं विराम लेते हैं।